जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं हिमांशी और आज मैं आपसे एसएससी जीडी एग्ज़ाम सिलेबस से धार्मिक आंदोलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए निम्न में से किस भाषा को ग्रहण किया। तो जैनियों ने अपने उपदेशों के लिए प्राकृत भाषा को ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो बौद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन से तात्पर्य बुद्ध का प्रथम उपदेश से है। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की थी। क्वेश्चन नंबर 4, शून्यवादी दर्शन का संस्थापक कौन था। शून्यवादी दर्शन का संस्थापक नागार्जुन था। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है। तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय ने क्रमवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया। तो आजीवक के संप्रदाय ने क्रमवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थकर को नारायण का अवतार कहा गया। तो जैन धर्म के ऋषभनाथ तीर्थकर को नारायण का अवतार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से जैन धर्म के किस तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जैन धर्म के ऋषभनाथ तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर है महावीर स्वामी के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 12, किस वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय है। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव किस नदी के तट पर गुजारा। तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव हिरण्यवती नदी के तट पर गुजारा। क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली नगर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन कहाँ दिए गए थे। तो बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन श्रावस्ती में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 19, वैशाली में हुई किस बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थावरवादियों तथा महासिंधिकी में विभक्त हो गया। तो वैशाली में हुई द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म स्थावरवादियों तथा महासिंधिकी में विभक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए। तो बौद्ध संघ के नियम विनय पिटक पुस्तक में दिए गए। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संगमरमर की सर्वोच्च निकासी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है। तो भारत में संगमरमर की सर्वोच्च निकासी के लिए प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा में है। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक निम्नलिखित में से कौन था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचारक भद्रबाहु था। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किस धर्म का विशिष्ट लक्षण है? तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 25, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा एक नहीं है? तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से ब्रह्मचर्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र बुद्ध के जीवन काल में उनसे सीधे रूप से संबंध नहीं था? तो इसका आंसर है सांची। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस आधार पर भिन्न है? तो हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से आस्तिकता के आधार पर भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 28, अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो अवतारवाद का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, भागवत धर्म किस काल में वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया? तो भागवत धर्म गुप्त काल में वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सप्तभंगनीय यह किसका विशेष लक्षण है? तो सप्तभंगनीय जैन धर्म का क्वेश्चन नंबर 30, सप्तभंगनीय यह किसका विशेष लक्षण है? तो सप्तभंगनीय जैन धर्म का विशेष लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 31, मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के अवतारों की संख्या कितनी मिलती है? तो मत्स्य पुराण के अनुसार विष्णु के अवतारों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध धर्म का साहित्य कहलाता है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य त्रिपिटक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बेलू वन विहार का निर्माण किस राजा ने कराया? तो बेलवन विहार का निर्माण बिंबिसार ने कराया। क्वेश्चन नंबर 33, बेलूवन विहार का निर्माण किस राजा ने कराया? तो बेलूवन विहार का निर्माण बिंबिसार ने कराया। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध संघ की संरक्षिका विशाखा थी? तो बौद्ध धर्म की संरक्षिका अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध संघ की संरक्षिका विशाखा थी? तो बौद्ध संघ की संरक्षिका अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध की तपस्या का साथी नहीं था? तो रामानुज बुद्ध की तपस्या का साथी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का निर्वाण क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर वर्तमान में है? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशिया गांव में है। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध का मानना था? तो बुद्ध का मानना था कि हमें मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।